नेता के लिए वोट है कुत्ता और कुछ एनिमल लवर्स के लिए नोट है कुत्ता। तो अगर हमने इन एनिमल्स को बचाना है ना, नहीं ये बात मैं जिसको बुरी है लग जाए, लेकिन ये बात सच है और सब एनिमल लवर्स को। एनिमल हेटर्स में इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, लेकिन एनिमल लवर्स सिर्फ मांगते रहते हैं मदद की, आप आइए प्लीज हमारे साथ आके खड़े होइए, लेकिन एनिमल लवर इकट्ठे नहीं होते। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं एग्री। तो जितने भी वीगन बने हैं या एनिमल लवर बने हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने घर के नीचे से कुत्ते को रोटी खिलानी शुरू की है, तब वो एनिमल लवर बने, फिर वो वीगन बने। तो हमारी स्टार्टिंग ही एक कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता एक पॉलिटिक्स बन गया है आज की डेट में। नेता के लिए वोट है कुत्ता और कुछ एनिमल लवर्स के लिए नोट है कुत्ता। तो अगर हमने इन एनिमल्स को बचाना है ना, नहीं ये बात मैं जिसको बुरी लगती है लग जाए, लेकिन ये बात सच है और सब एनिमल लवर्स को मालूम है। लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं, ये मुद्दा उठाने वाली बात है। अगर ये लोग जितनी भी यहाँ पे पब्लिक है, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को डॉग से प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इन्हीं में से लोग स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें, ये देखो इस बच्चे को, क्या इसको घर का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है, क्या ये सांस नहीं लेता? तो अगर हम इन लोगों को अवेयर करेंगे कि आप स्ट्रीट डॉग्स को अपनाइए, आप 25,000, 30,000, 40,000 का ब्रीड का कुत्ता मार्केट से खरीद रहे हैं, फिर उसको आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, उनके बच्चों को बेच रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस करके अपने ऊपर पाप ले रहे हैं। तो ऐसे कुत्ते को क्यों पालना जिसकी रक्षा तुम कर रहे हो कि कोई चुरा के ना ले जाए? ऐसे कुत्ते को अडॉप्ट करो जिसको घर की जरूरत है, वो काटेगा भी नहीं और वो किसी को हार्म भी नहीं करेगा, क्योंकि कुत्ते कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप पंगे नहीं लेते हो। जब गली मोहल्ले में अवेयरनेस होगी कि कुत्तों से कैसे व्यवहार करना है, तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी। पहले एनिमल लवर्स को अवेयरनेस लानी होगी अपने अंदर, हमारे अंदर एकता आएगी तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ भाषण दे दूँ मोदी सरकार हाय हाय, तो उससे मोदी का कुछ नहीं जाएगा, वो तो कानों में रुई डाल के बैठ गया। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए पहले हमारी एकता जरूरी है, हमें एक मुट्ठी बनना है कि हमारे एक भी एनिमल लवर को कोई कुछ कहता है तो कम से कम 10 बंदे तो उसके पास पहुंचे, 10 बंदे तो हम जाएं, आवाज उठाएं। इसके लिए लड़ना होगा, हमें एक मुट्ठी बनना होगा, एक आवाज बनना होगा। और आवाज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे नहीं बन सकते। बात हम ट्विटर खेलते हैं, व्हाट्सएप पे हाय हेलो, ये मर गया वो मर गया, हाय तौबा हाय तौबा। तो हाय तौबा से कुछ नहीं होगा जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, आवाज बनोगे नहीं। आवाज बनना जरूरी है। ये डरना, मैंने कोई ये नहीं कहा कि आप वीगन बनो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, ये करो वो करो, उसके लिए नहीं है, वो तो आप खुद अवेयर है। मैं आपको क्या, मेरी क्या औकात मैं आपको अवेयर करूं? मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर हमें एनिमल्स के लिए आवाज उठानी है ना, तो पहले एक दूसरे का साथ देना होगा। अभी भी रिसेंटली एक किरण नाम के लेडी है, उनके घर में घुस के पूरे परिवार को पीटा गया, दरवाजा बंद करके पूरी फैमिली को। वो लेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे रात भर मदद मांगती रही, किसी ने मदद नहीं की, सिंगल एनिमल लवर नहीं गया। और एनिमल हेटर्स की लाइन थी भीड़, और वो लेडीज हार के, रो के, पिट के लेफ्ट कर गई ग्रुप से। क्यों? किसकी हार है? हमारी हार है, क्योंकि हम चिल्ला के कहते हैं कि हम एनिमल लवर हैं, हम एनिमल लवर हैं, हम एनिमल लवर हैं। अबे काहे के एनिमल लवर हो जब तुम्हारे में एकता ही नहीं है? पहले एकता तो लाओ अपने अंदर। मैं अपनी कहती हूँ, रात को 4 बजे केस होता है, मैं दौड़ के जाती हूँ जहाँ तक पॉसिबल होता है। सबको खड़े होना होगा, सबकी फैमिली है, सबके परिवार है। और अगर आपकी कंप्लेंट नहीं ली जा रही है, आप बड़ी अथॉरिटीज को कॉल करते हैं, वहाँ आपको गालियाँ सुनने को मिलती है। कितना को मिली है गालियाँ? मुझे भी मिली है गालियाँ। हम क्या गाली खाने के लिए हैं? घर से हम अवेयरनेस भी करें, घर से हम डॉग्स को खाना भी खिलाएं, हम लोगों को अवेयर करते हैं, खाना खिलाते हैं डॉग्स को, और लोगों से पंगे भी मोल लेते हैं। पूरी गली में मेरी तो दुश्मनी है, और कितनों की दुश्मनी है गलियों में, ऑलमोस्ट एनिमल लवर्स की दुश्मनी है गलियों में। तो हम आप बड़ी अथॉरिटी से क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए आवाज उठाओ? और जब बड़ी
तुमने नो मोर 50 क्यों नहीं हटाया अभी तक? तुम क्या कर रहे थे? हम तो आज के हैं, तुम क्या कर रहे थे भाई? ये नो मोर 50 सिर्फ एक ही केस नहीं, मतलब एक ही धारा नहीं है, बहुत सारी धाराएं हैं। अगर कोई लड़की के साथ रेप करता है ना, तुरंत बंद कर दिया जाता है थाने के अंदर। लेकिन कुत्ते के साथ 2 लड़कों ने गोविंदपुरी में बलात्कार किया, सॉरी 3 लड़के थे गोविंदपुरी में, रात के टाइम में कुत्ते के साथ बलात्कार किया, मेल डॉग के साथ। फिर उसके गले में फंदा डाल के कील वाले डंडे से पीटा गया उसको। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, पीछे से ब्लड निकल रहा था। मैं लेके गई गौ माता, जिसको हम माता माता कह के रोटी खिलाते हैं, उसके साथ बलात्कार होते हैं, बकरियों के साथ बलात्कार होते हैं। तो उसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? खाते समय चटकारे खूब लेते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि जिस बकरे को हम खा रहे हैं इसके साथ भी बलात्कार हुआ हो सकता है? ये तो सोचने वाला विषय है कि आपको आवाज उठानी है ना, तो पहले अपने घर से आवाज उठेगी, तब हम कहीं और जाके दरिया में जाना, फोटो खिंचवाना या वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगा के अपने मन को तसल्ली देना, वो काम मत करो, वो काम बिल्कुल मत करो। अगर तुम वाकई में एनिमल्स के लिए करना चाहते हो ना, अपने अंदर एकता ले आओ। एकता रहेगी, हम किसी से भी लड़ सकते हैं, कभी भी लड़ सकते हैं। और हर एनिमल लवर वो सेलिब्रिटी है। मैं अपने आप को सेलिब्रिटी कहती हूँ, भले मुझे कोई नहीं जानता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शीशे में देख के अपने आप पे गर्व करती हूँ, मैं कुत्ता लवर हूँ। पता क्यों? क्योंकि जितनी पावर हम में है ना, उतनी सामने अथॉरिटी में नहीं है पावर उतनी, क्योंकि हमारी औकात है। हमें भगवान ने चुना है कि हम 200, 400, 500, 20, 10 कुत्तों को डेली खाना खिला रहे हैं। मैं सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ, मुझे ना ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं हो, जैसी हूँ मैं वीगन नहीं हूँ। और ये बात मैं खुल के कहती, मैं दिखावा नहीं करती भैया, बनूंगी वीगन, धीरे धीरे बनूंगी। अभी मैं एकदम से आपके सामने सच्ची सावित्री बन जाऊँ, मैं तो वीगन हूँ, मैं तो नहीं भाई, मैं चाय पी के घर से आई हूँ, मैं वीगन नहीं हूँ। धीरे 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 चेंज आएगा, मैं बनूंगी। और हम सारे जब डॉग लवर बने थे ना, तो धीरे धीरे हम एनिमल लवर बन गए। तो ये चेंज हमारे में से स्टार्ट होंगे, इसलिए पहले एकता लानी जरूरी है, हमारी एकता जरूरी है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट में कि प्लीज, अगर कोई एनिमल लवर रात को चीख के कहता है ना कि मुझे आपकी जरूरत है, तो खड़े रहो प्लीज। क्योंकि अभी मेरे एक बच्चे को रिसेंटली, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी। हमारे पास प्रोजेक्टर था लेकिन हम नहीं चला पा रहे हैं, हम आपको वीडियोस दिखाते हैं। मेरे बच्चे के ऊपर मिट्टी तेल डाला हुआ था। बच्चा मतलब कुत्ता, जो लोग दूर के हैं नहीं सुन पा रहे हैं, जिनको नहीं बच्चों का मतलब पता, कुत्ते के ऊपर मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी जंगल के अंदर। वो भागता हुआ मेन रोड पे आया और वहां आके वो मर गया। 7 महीने के बच्चे को डंडे से पीट पीट के इतनी बेरहमी से मारा। क्यों? क्योंकि वो भौंकता था। तो ये क्राइम्स अब ये ना अत हो गई है, बढ़ते जा रहे हैं, अब लेवल कम नहीं हो रहा, अब बढ़ रहा है। तो जब तक इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, नो मोर 50 के लिए आप पिटीशन डाल सकते हो कोर्ट में, लेकिन अवेयरनेस के लिए आप ही एक दूसरे की मुट्ठी बन सकते हो। एकमात्र रास्ता है एकजुट होने का। अगर मेरे एरिया का केस है, वो कहता है उसके एरिया का केस है, मैं तो नहीं जा सकता। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? 2 जने मिलके ऑटो शेयरिंग करो, पहुंच जाओ ना वहाँ पे। पहुंचना जरूरी है, साथ खड़े होना जरूरी है। इससे आगे मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और एवरी संडे हम अवेयरनेस का प्रोग्राम करेंगे, प्लीज हमारे साथ जुड़ो। अलग अलग एरिया में जाके, अलग गली कूचों में जाके, जहाँ लोगों को नहीं पता है कि डॉग्स को वो बीमारी समझ रहे हैं, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो जुड़े ना, प्लीज एक बार हमारे साथ जुड़ना, और एक बार ना हाथ खड़े कर दो जो जुड़ना चाहते हैं। प्लीज हमारे साथ जुड़ो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। मैं पैर पकड़ पकड़ के बोल दूंगी कि रिक्वेस्ट करके, लेकिन अवेयरनेस गली मोहल्लों में बहुत जरूरी है। और जिसको भी लग रहा है ना